Hello students, myself Neelam Agarwal. Today I am going to teach you question number 1 of exercise 2.3. So question is, find the remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by x plus 1. इस क्वेश्चन में हमें रिमाइंडर फाइंड करना है. हमें एक टर्म गिवन है, इस टर्म में हमें इस टर्म का डिवीज़न करना है. तो रिमाइंडर फाइंड करने के दो मेथड होते हैं. तो सबसे पहले हम उन दो मेथड को समझेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे. तो रिमाइंडर फाइंड करने के दो मेथड, फर्स्ट है लॉन्ग डिवीज़न मेथड, सेकंड है रिमाइंडर थ्योरम. तो सबसे पहले हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड को समझेंगे. लॉन्ग डिवीज़न मेथड वही है जैसे कि अब तक हम नंबर्स में डिवीज़न करते आए हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम 13 में डिवीज़न दे रहे हैं 2 का, तो यहाँ लिख देंगे हम 2 6 जा 12. अब 3 में से 2 गया तो 1. अब क्योंकि 1 2 से छोटा है तो 2 की टेबल में 1 आता नहीं है, तो यहीं पर अब ये ख़त्म हो गया, ये बच गया रिमाइंडर. तो ये तो हो गया हमारा रिमाइंडर. ये हमारा आ गया क्वेश्चन. और यहाँ ये जो है ये है डिवाइज़र और इसको बोलते हैं डिविडेंड. तो इसी तरीके से जैसे हम ये नंबर्स को करते हैं तो वेरिएबल्स के डिवीज़न भी हम इसी तरीके से करते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो वो हम सीख लेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक एग्ज़ाम्पल ले लिया है, डिवाइड द पॉलिनोमियल. हमने एक टर्म ले ली, अब हमें इसमें डिवाइड देना है इसका. तो ये हमारा डिविडेंड हो गया. तो सबसे पहले हम डिविडेंड को पॉलिनोमियल ऑफ एक्स लेट कर लेंगे, तो हम लिख देंगे px. अब इसमें सबसे पहले इसे जो वेरिएबल्स की डिग्री है उन्हें हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. तो जैसे हम देखेंगे x की पावर 4 है, यहाँ x की पावर 1 कुछ भी नहीं है तो 1, x की पावर 3 और यहाँ पर कोई वेरिएबल है ही नहीं तो यहाँ x की पावर 0 मान लेंगे. तो सबसे पहले हम x की पावर 4 सबसे बड़ी है तो हम यहाँ लिखेंगे 3x की पावर 4. अब x की पावर 3 इससे छोटी वही है तो -4x क्यूब लिखेंगे. उसके बाद 2 तो है ही नहीं तो -3x लिख देंगे, 1 वाली पावर आ जाएगी और लास्ट में हमारा आ जाएगा -1. तो ये हमने अरेंज कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में. इसी तरीके से हम इस वाली टर्म को भी डिसेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक ही टर्म जैसे x की पावर 1 ही है तो हम इसको अब जैसे इसको हम gx ले लेंगे, पॉलिनोमियल gx, क्योंकि यहाँ पर पॉलिनोमियल ऑफ x लिखा हुआ है तो दोनों सेम ना हो इसलिए हमने पॉलिनोमियल g ले लिए यहाँ पे. तो पॉलिनोमियल g ऑफ x कर दिया और इज इक्वल्स टू, इसे भी हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ x ही है तो x की पावर 1 ही सबसे बड़ी है, उसके बाद -1 और यहाँ x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू जैसे x की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 ही होता है, तो यहाँ इंटू 1 करो चाहे x की पावर 0 लगाओ एक ही बात है. तो इस तरीके से हम इसको अरेंज कर देंगे, इसे भी डिग्री डिसेंडिंग ऑर्डर की डिग्री में हम इसको अरेंज कर देंगे. अब हम डिविडेंड को अंदर लिख देंगे और डिवाइज़र को बाहर लिख देंगे. अब इसमें सबसे पहले डिवाइज़र की फ़र्स्ट टर्म का डिविडेंड की फ़र्स्ट टर्म में डिवाइड करते हैं. तो हम 3x की पावर 4 में x का डिवाइड करेंगे. तो ये 3x की पावर 4 अपॉन x यानी डिवाइड देते हैं. जब भी वेरिएबल सेम होते हैं जैसे x दोनों सेम है तो यहाँ पर पावर्स माइनस हो जाती है, मैंने आपको एक्सरसाइज 1.6 में बताया था. तो यहाँ पे 3x की पावर 4, ये वाला x ऊपर आएगा तो यहाँ पर पावर माइनस हो जाएगी तो ये -1 हो जाएगा. तो यहाँ हो जाएगा 3x की पावर 3, यानी हमने 4 में से 1 पावर को माइनस कर दिया क्योंकि ये डिवीज़न में है और सेम वेरिएबल है. तो यहाँ पर हमने जब डिवाइड किया इस टर्म का इस टर्म में डिवीज़न दिया तो आया हमारा 3x क्यूब. तो यहाँ हम लिख देंगे 3x क्यूब. अब 3x क्यूब का हम इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे नॉर्मल डिवीज़न में भी हम जैसे 2 6 जा 12 किया था तो यहाँ पर क्वेश्चन जब आया था इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं. तो इसी तरीके से वेरिएबल में भी क्वेश्चन को डिवाइज़र से इंटू करके यहाँ लिखते हैं. पर यहाँ 2 टर्म है तो हम पहले एक टर्म से करेंगे फिर दूसरी टर्म से इंटू करेंगे. तो हम 3x क्यूब को x से इंटू करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 3x क्यूब इंटू x. तो यहाँ कुछ भी नहीं है तो x की पावर 1. अब यहाँ सेम वेरिएबल है तो पावर्स ऐड हो जाएगी तो 3, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है तो 3 1 जा 3 और यहाँ पे x की पावर 3 है और यहाँ पे x की पावर 1 है तो पावर्स ऐड हो जाएगी
तो 3 + 1, तो यहाँ आ गया 3x की पावर 4। तो हम इसको इससे इंटू किया तो हमारा आ गया 3x की पावर 4। तो यहाँ इसके नीचे ही x की पावर 4 के नीचे ही हम लिख देंगे 3x की पावर 4। अब हम इस टर्म का तो हमने इंटू कर लिया इससे, अब इसको इससे भी इंटू करना पड़ता है। तो 3x³ को हम इंटू करेंगे 3x³ इंटू -1, -1 से इंटू करेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का है तो माइनस तो आ जाएगा। अब 3 को 1 से इंटू करेंगे तो 3 आएगा और x³ की x³ ही होएगी, तो यहाँ हम लिख देंगे -3x³। अब ये टर्म हो गई, तो अब यहाँ पे लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पर नॉर्मल डिवीज़न में तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे हमने ये किया था, तो यहाँ तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज होता है। यहाँ हम साइन चेंज करते हैं, जैसे ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, या माइनस नीचे वाली टर्म में ही साइन चेंज होते हैं। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो अब ये माइनस हो गया, ऊपर का प्लस है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर की टर्म -4x³ है और नीचे है 3x³, तो -4 में से प्लस का 3 गया तो 1 बच गया, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x³। 1 लिखो तो ठीक है, नहीं तो ज़रूरी नहीं है, माइनस का है तो यहाँ -x³। अब बाकी की टर्म ऊपर है तो हम उसको एज इट इज़ उतार लेंगे, -3x -1। अब ये नया डिविडेंड बन गया, तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे। इसकी फ़र्स्ट टर्म और इसकी फ़र्स्ट टर्म, इसकी फ़र्स्ट टर्म में हम इसका डिवीज़न करेंगे, तो हम रफ में कर लेते हैं -x³ अपॉन x। यहाँ पावर 1 है, हम ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 एक पावर से एक पावर कट तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, या फिर मैंने आपको बताया सेम वेरिएबल होता है तो डिवीज़न में पावर माइनस हो जाती है, तो 3 में से 1 पावर गया तो -x² बच गया। तो यहाँ हम लिख देंगे -x²। अब हम वही जैसे हमने पहले इसमें किया था, इसको इससे इंटू किया था, तो यहाँ पर इसको पहले इससे इंटू करेंगे, -x² को x से इंटू करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे पावर 1 है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी कि माइनस का साइन तो रहेगा ना, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो यहाँ -x³। अब इस टर्म को हमें इससे भी इंटू करना पड़ेगा, ये माइनस है ये माइनस है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। पर यहाँ पे x² है, यहाँ -1 है तो x² ही आएगा, पर यहाँ तो x² है ही नहीं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +x²। ये हमने इंटू कर लिया। अब हम साइन चेंज करेंगे, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ ये माइनस है ये प्लस है, दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये -x² है तो इसको हम एज इट इज़ उतार लेंगे। और जो ऊपर की टर्म है वो हमने जैसे पहले उतारा था, इसको भी हम वैसे की वैसे ही उतार लेंगे, -3x -1। क्योंकि ये टर्म ऊपर है इसलिए इनके साइन चेंज नहीं होंगे, नीचे वाली टर्म के ही साइन चेंज होते हैं। अब हमारा ये नया डिविडेंड बन गया, तो अब वापस से हम वही करेंगे, इस टर्म में इसकी फर्स्ट टर्म का डिवीज़न करेंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे -x² डिवाइड बाय x। पावर वेरिएबल सेम है तो पावर्स माइनस हो जाती है, तो इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है तो 1 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -x। 2 में से 1 गया तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो -x हो गया, तो यहाँ लिखेंगे हम -x। अब वही इस टर्म को हम इन दोनों टर्म से इंटू करेंगे, तो पहले x को x से इंटू कर लेते हैं, दोनों सेम है वेरिएबल तो पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा x²। ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आ गया x²। अब इस टर्म को -1 से भी इंटू करना पड़ेगा, ये माइनस है ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और 1 को x से इंटू करेंगे तो x ही आएगा, तो +x। अब फिर से हम साइन चेंज करेंगे, नीचे वाली टर्म में साइन चेंज होते हैं, तो यहाँ प्लस हो गया यहाँ माइनस हो गया, और ये ऊपर वाली टर्म तो एज इट इज़ आ जाएगी। तो ये देखो ये माइनस है ये प्लस है, दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस का 3x है और यहाँ पे भी माइनस का x है, तो माइनस 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 ही रहता है साइन तो, लेकिन ऐड हो जाएगा 3 और 1 4x, और ये ऊपर की टर्म एज इट इज़ आ जाएगी -1। तो अभी भी ये आगे हो सकता है क्योंकि ये टर्म बड़ी है, तो फिर से ये नया डिविडेंड बन गया। इस फर्स्ट टर्म में इसका डिवीज़न करेंगे, तो हम यहाँ करेंगे -4x डिवाइड बाय x, तो -4 तो एज इट इज़ आ जाएगा, x वेरिएबल दोनों सेम है तो यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ भी पावर 1 है, तो 1 में से 1 गया तो यहाँ पर -4, 1 में से 1 गया तो 0, तो x की पावर 0।
तो x की पावर 0 का मतलब 1 ही होता है, तो -4 इंटू 1 ही हुआ एक तरह से, तो -4 ही आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम -4। अब ये जो क्वेश्चन आया है इसको इन दोनों टर्म से इंटू करके यहाँ लिखना होता है। तो -4 को x से इंटू करेंगे तो -4x, और -4 को -1 से इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 1 4 ज़ा 4। अब वापस यहाँ पे नीचे वाली टर्म में साइन चेंज होंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। तो यहाँ -4x है, यहाँ +4x है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ -1 है और यहाँ -4 है, तो यहाँ हो जाएगा -5। अब ये देखो, अब ये आगे नहीं होएगा क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पे x की पावर 0 और यहाँ x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 बड़ी है। यहाँ पर जब यहाँ वेरिएबल की पावर छोटी आ जाती है तो वो डिवीज़न आगे नहीं हो सकता, तो यहीं पर ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये -5 हमारा रिमाइंडर बच गया, और ये हमारा क्वेश्चन आ गया, और ये हमारा डिवाइज़र है। तो ये तो हो गया हमारा लॉन्ग डिवीज़न मेथड। कुछ भी नहीं है इसमें, जैसे हम नॉर्मल डिवीज़न करते हैं वैसे ही करना है। बस सबसे पहले हमें डिविडेंड को डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये जो वेरिएबल्स हैं उनकी डिग्रीज़ के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इसी तरीके से हमें डिवाइज़र को भी, अगर इसमें डिग्रीज़ आगे पीछे हैं तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। उसके बाद हमें डिविडेंड की फ़र्स्ट टर्म में डिवाइज़र की फ़र्स्ट टर्म का डिवाइड करना है, और उसके बाद क्वोशिएंट में लिख देना है। फिर जो टर्म आएगी उस टर्म को हमें पहले फर्स्ट टर्म से इंटू करना है, उसके बाद सेकेंड टर्म से इंटू करना है, फिर यहाँ लिख देना है। यहाँ पर नीचे वाली टर्म में साइन चेंज करने हैं, फिर हमें सॉल्व करना है। ऊपर की टर्म एज इट इज़ उतारते जाएंगे। फिर नेक्स्ट भी हमें उसी तरीके से करना है जो हमने पहले किया है। तो इस तरीके से जब तक रिमाइंडर इस वाली टर्म से छोटा नहीं आ जाता, जब तक हमारा सम चलता रहता है। ये हमारा लॉन्ग डिवीज़न मेथड है। सेकंड है हमारी रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम में हम सबसे पहले जो डिवाइज़र है, डिवाइज़र यानी x - 1, इसे हम इक्वल टू 0 लिख देते हैं। तो ये उसको हमने माना था पॉलिनोमियल g ऑफ x इज़ इक्वल्स टू, ये डिवाइज़र है हमारा x - 1। तो हम सबसे पहले x - 1 को 0 मान लेंगे, इज़ इक्वल्स टू 0। अब हम वेरिएबल को इधर रहने देंगे और बाकी की टर्म को इधर ले जाएंगे, तो 0 रह जाएगा। -1 यहाँ +1 हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हो गई 1। अब हम ये जो हमारा डिवाइज़र है, बस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे x की, और हमारा सॉल्व करके देखेंगे। ये मैंने डिविडेंड लिख दिया है, बस अब वैल्यू पुट कर देंगे। x की जगह हम लिखेंगे 1। अब यहाँ पे 3, x की वैल्यू पुट कर देंगे 1 की पावर 4 -4, x की जगह 1 की पावर 3 -3, x की जगह 1 लिख देंगे -1। 3 पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो 1 को कितनी बार भी इंटू करें 1 ही आएगा, तो इंटू 1 -4, यहाँ कोई साइन नहीं है तो इंटू 1 को फिर से इंटू करेंगे 3 बार, कितनी बार भी करो तो 1 ही आएगा, माइनस यहाँ पे 3 इंटू 1, तो 3 का 3 आ जाएगा -1। अब 3 1 जा 3, -4 1 जा 4, -3 -1। अब हम माइनस वाले डिजिट को एक साथ ऐड करेंगे और प्लस वालों को एक साथ, तो प्लस का तो 3 है, 3 लिख देंगे, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 1, तो 4 और 3 7 और 1 8, तो माइनस का 8 हो गया। अब माइनस के 8 में से प्लस का 3 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 5। तो ये हमने रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर फाइंड कर लिया। तो ये हमारा शॉर्ट मेथड है। तो जब भी क्वेश्चन में रिमाइंडर पूछा जाए, तो अगर उसमें लिखा है कि डिवीज़न मेथड से करना है, तो ही हमें डिवीज़न मेथड से करना है, अदरवाइज़ हम शॉर्ट मेथड से फटाफट से रिमाइंडर फाइंड कर लेंगे। तो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, ये क्वेश्चन गिवन है, हमें इसमें इसका डिवीज़न करना है, नंबर 1 x + 1 का। तो सबसे पहले हम डिविडेंड को px लेट कर लेते हैं, px इज़ इक्वल्स टू, यहाँ हम सबसे पहले अरेंज करेंगे डिग्रीज़ में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ तो ऑलरेडी x की पावर 3 पहले ही शुरू में लिखी हुई है, तो हम पहले ही लिखेंगे। उसके बाद x की पावर 2 ही आएगी, तो यहाँ भी एज इट इज़ आ जाएगा 3x। तो ये ऑलरेडी डिग्रीज़ डिसेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज्ड है, तो हम एज इट इज़ लिख देंगे। और ये जो हमारा डिवाइज़र है, इसे हम gx मान लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे x + 1, ये भी अरेंज है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हमें इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, तो मैं इसमें सबसे पहले लॉन्ग डिवीज़न मेथड करवा रही हूँ,
लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है लॉन्ग डिवीज़न मेथड तो ही हमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड करना है, अदरवाइज़ हम रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि वो शॉर्ट मेथड है, उसी से हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन में आपको लॉन्ग डिवीज़न और शॉर्ट मेथड दोनों करवा रही हूँ, बाकी के क्वेश्चंस में मैं शॉर्ट मेथड से ही करवाऊँगी। तो हमने डिविडेंड को अंदर लिख दिया और डिवाइज़र को बाहर लिख दिया। अब हम इसकी फर्स्ट टर्म में इसकी फर्स्ट टर्म का डिवीज़न देंगे। तो एक्स क्यूब में ये इसकी फर्स्ट टर्म है और ये एक्स का डिवीज़न देंगे तो पावर माइनस हो जाती है, तो 3 - 1 यानी एक्स की पावर 2 बच गई। तो यहाँ लिख देंगे एक्स की पावर 2। अब ये जो क्वेश्चन आया है इसको हमें इन दोनों टर्म से इंटू करना होता है, तो पहले इससे करते हैं। एक्स स्क्वायर को एक्स से इंटू करेंगे तो आ जाएगा एक्स क्यूब, क्योंकि पावर साइड हो जाती है, दोनों वेरिएबल सेम है, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 है, तो 2 और 1 3 पावर हो गई, तो दोनों ऐड हो गए, दोनों प्लस का है तो यहाँ पे प्लस साइन कुछ भी नहीं लगाया हमने। अब इसको 1 से इंटू करेंगे तो वही आएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, नीचे वाली टर्म में साइन चेंज होता है, तो ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। ये प्लस का एक्स क्यूब है, ये माइनस का एक्स क्यूब है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ प्लस का 3x स्क्वायर है, या माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो 3 में से यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1, तो 3 में से 1 गया तो 2 बच गया, तो यहाँ लिखेंगे हम 2x स्क्वायर और बाकी की टर्म एज इट इज़ उतार लेंगे, प्लस 3x प्लस 1। अब ये हमारा नया डिविडेंड बन गया। फिर से हम 2x स्क्वायर में x का डिवीज़न देंगे, तो यहाँ हम 2x स्क्वायर अपॉन x, तो 2x स्क्वायर में से ये 1 माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये पावर 1 है, ऊपर आके माइनस हो जाएगी, तो 2x की पावर 1 बचेगा। x की पावर 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे प्लस 2x। अब इस टर्म को इन दोनों टर्म से इंटू करेंगे, तो 2x को x से इंटू करेंगे तो वेरिएबल सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ देखो 2x इंटू एक्स, तो वेरिएबल सेम है तो पावर साइड हो जाएगी, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 2 1 = 2 और x की पावर साइड हो जाएगी 1 + 1, तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख देंगे 2x स्क्वायर, इसको हमने इंटू करके लिख दिया यहाँ पे। अब 2x को 1 से इंटू करेंगे तो प्लस का 2x ही रहेगा, यहाँ लिख देंगे हम 2x। अब हम यहाँ साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस का 2x स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस का 2x स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ प्लस 3x है, यहाँ माइनस 2x है, तो यहाँ पे प्लस का x बच जाएगा और यहाँ ऊपर वाली टर्म हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो फिर से ये नया डिविडेंड बन गया। अब वापस से इस टर्म का डिवीज़न करेंगे, तो x में x का डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1, तो यहाँ लिख देंगे +1। अब हम 1 का x में मल्टीप्लाई करें, तो 1 को x से इंटू करेंगे तो x ही आएगा प्लस का, और 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 ही आएगा, वो भी प्लस का ही। अब यहाँ टर्म में साइन चेंज कर देंगे, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, अब ऊपर प्लस का x है, नीचे माइनस का x है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। नीचे -1 है, यहाँ भी -1 है, तो ये -2 हो जाएगा। तो अब ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 0, तो फिर ये छोटी हो गई, तो ये आगे नहीं होएगा, तो ये हमारा हो गया रिमाइंडर। तो ये लॉन्ग डिवीज़न से हमने रिमाइंडर फाइंड किया है। अब हम रिमाइंडर थ्योरम से यानी शॉर्ट मेथड से रिमाइंडर फाइंड करेंगे। सॉरी, इस क्वेश्चन में यहाँ प्लस का 1 था, हमने ऊपर से उतारा, तो यहाँ माइनस नहीं प्लस रहेगा, तो यहाँ भी प्लस का प्लस ही रहेगा। तो यहाँ पर ये प्लस का 1 है और यह माइनस का 1 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रिमाइंडर हमारा 0 ही बचेगा। ये मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे माइनस लगा दिया, यहाँ प्लस ही आएगा, तो रिमाइंडर हमारा 0 ही रहेगा। तो अब हम रिमाइंडर थ्योरम कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हम डिवाइज़र को 0 लिख देते हैं, = 0। तो ये हमारा डिवाइज़र है, तो यहाँ लिख देंगे x + 1 = 0। अब वेरिएबल को यहीं रहने देंगे, यहाँ पे 0 है तो 0 का 0, यहाँ प्लस का 1 है तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1, तो ये आ जाएगा 0 में से -1, तो ये -1 ही आएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू -1 आ गई। अब इस -1 को हमें डिविडेंड में पुट करना है और रिमाइंडर फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे, सबसे पहले हम उतार लेते हैं, px = x³ + 3x² + 3x + 1, ये हमने डिविडेंड लिख लिया।
अब हम इसमें पुट कर देंगे, x की वैल्यू -1 है तो यहाँ लिख देंगे -1, x की वैल्यू पुट करेंगे तो -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 1। अब हम सॉल्व कर लेंगे। -1 को 3 बार इंटू करेंगे क्योंकि पावर निगेटिव है, सॉरी ऑड है। जब भी पावर ऑड होती है तो निगेटिव में ही आंसर आता है, तो -1। अगर यहाँ पे इवन होता तो पॉजिटिव में आ जाता, लेकिन यहाँ निगेटिव है तो यहाँ पे सॉरी यहाँ ऑड नंबर है तो यहाँ निगेटिव में पावर आएगी। 3 यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो इंटू -1 को यहाँ पे पावर अब इवन है तो इवन पावर होती है तो प्लस में आ जाएगा, तो 1 को 1 से इंटू करेंगे तो प्लस का 1 का 1 लिख देंगे हम, प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1, -1 का -1 प्लस 3 को इंटू करेंगे 1 से तो 3 प्लस 3 को -1 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि यहाँ पे -3 हो जाएगा, तो ये प्लस नहीं -3 आएगा, प्लस 1। अब यहाँ पे माइनस की डिजिट्स को हम ऐड कर लेंगे और प्लस की डिजिट्स को भी, तो पहले प्लस की कर लेते हैं। प्लस का 3 और प्लस का 1 तो प्लस का 4 हो गया, साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है प्लस में तो, और -1 और -3 -4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा 0। तो ये शॉर्टकट है, तो इस शॉर्ट मेथड से भी हम रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम शॉर्ट मेथड से ही सारे रिमाइंडर फाइंड करेंगे, क्योंकि जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड है वो बहुत ही बड़ा है। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करना है तो ही हमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड करना है, अदरवाइज़ हम शॉर्ट मेथड से भी रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। सेकंड में इसी टर्म को हमें डिवाइड करना है इस टर्म से, x - 1/2। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं px लिख के, ये तो डिविडेंड को हमने लिख दिया पॉलिनोमियल ऑफ x। अब ये हमारा डिवाइज़र है, डिवाइज़र को gx लिख देते हैं, x - 1/2। तो सबसे पहले हमें डिवीज़र को इक्वल्स टू 0 करना है, तो यहाँ हम लिख देंगे, ये डिवाइज़र हमने लिख दिया इज इक्वल्स टू 0। तो वेरिएबल को यहीं रहने देंगे, 0 का 0, ये माइनस है तो यहाँ पर आकर प्लस का हो जाएगा, प्लस 1/2। अब x की वैल्यू आ गई हमारी 1/2, तो अब हम डिविडेंड में सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे x की और आंसर हमारा रिमाइंडर में आ जाएगा। तो हम लिख देंगे x की जगह हम लिख देंगे 1/2 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है तो 1/2 का क्यूब प्लस 3, x की जगह वैल्यू पुट करनी है हमें और स्क्वायर, प्लस 3 x की जगह 1/2 प्लस 1। अब हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्यूब लग रहा है, यानी 3 बार इंटू करना है, तो 1 को 3 बार इंटू करेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 को 3 बार इंटू करेंगे, 2 2 4, 4 2 8, तो यहाँ आ गया हमारा 8, प्लस 3, यहाँ कोई साइन मतलब ब्रैकेट बना हुआ है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 1 को 2 बार इंटू करेंगे तो भी 1 ही आएगा, और 2 को 2 बार इंटू करेंगे 2 2 4, तो यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। अब हम आगे सॉल्व करेंगे, 1/8 का 1/8 प्लस, यहाँ कैंसिल तो होता नहीं है तो 3 1 ज़ा 3 इंटू कर देंगे, 3 1 ज़ा 3 और 4 का 4 प्लस 3 1 ज़ा 3 और 2 का 2 प्लस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा दिया। अब हम 8 4 2 1 का एलसीएम लेंगे, तो इनका जब एलसीएम लेंगे तो 8 ही आएगा। अब इसका इसमें डिवीज़न करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 4 का डिवीज़न देंगे 8 में तो 2 3 जा 6 प्लस 2 में सॉरी 8 में 2 का डिवीज़न देंगे तो 4 3 जा 12। ये तो सभी को आता है, ये बहुत छोटी क्लास में ही सिखा दिया गया था। 1 को 8 में डिवीज़न देंगे तो 8 1 जा 8। अब हम इन सबको ऐड कर लेंगे, तो 1 और 6 7, 7 और 12 19, 19 और 8 हो गया हमारा 27, तो 27/8, तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर। तो थर्ड है इस बार x, तो ये डिविडेंड है, इसमें हमें x का डिवाइड करना है, तो लेट कर लिया हमने पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल्स टू, यहाँ डिविडेंड लिख दिया और यहाँ पॉलिनोमियल g x इज इक्वल्स टू
यहाँ पर डिवाइज़र हमारा x है, तो सबसे पहले हमें डिवाइज़र को 0 लिखना होता है इक्वल्स टू, तो यहाँ x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे इस डिविडेंड में। तो हम यहाँ लिखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ 0 इज़ इक्वल्स टू, अब x की जगह हम 0 पुट कर देंगे, तो 0 की पावर 3 प्लस 3, फिर x की जगह 0, 0 की पावर 2 प्लस 3, x की जगह 0 प्लस 1। अब हम सॉल्व करेंगे, 0 को 3 बार इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस 3 इंटू 0 को 0 करेंगे तो 0 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। अब 0 प्लस 0 को 3 से इंटू करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, प्लस 3 को 0 से करेंगे तो 0 प्लस 1। तो ये हमारा आ गया, 0 तो कुछ भी नहीं होता, तो 1 का 1, तो ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो फोर्थ है हमारा डिवाइज़र x प्लस पाई। अब हमें इस टर्म में इसका डिवीज़न देना है, तो इसमें भी हम लेट करके पी एक्स इज़ इक्वल्स टू डिविडेंड लिख देंगे, और यहाँ पर डिवाइज़र जी एक्स इज़ इक्वल्स टू ये डिवाइज़र x प्लस पाई। अब इसमें हम वही जी एक्स को हम इक्वल्स टू 0 लिख देंगे, जी एक्स हमारा x प्लस पाई है, तो हम लिख देंगे x प्लस पाई इज़ इक्वल्स टू 0। तो वेरिएबल को इधर रहने देंगे, x इज़ इक्वल्स टू 0, यहाँ पे प्लस का पाई है तो यहाँ पे माइनस का पाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो गई हमारी माइनस पाई। अब हम x की वैल्यू डिविडेंड में पुट कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम p और हमारी x की वैल्यू है माइनस पाई, तो ये लिख देंगे इज़ इक्वल्स टू एक्स क्यूब की जगह माइनस पाई क्यूब प्लस 3, x की जगह माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3x है, तो 3 ब्रैकेट में पाई प्लस 1। अब पाई को पाई से कितनी बार भी इंटू करेंगे तो पाई आएगा, और यहाँ पर क्योंकि ऑड है तो यहाँ पर निगेटिव में ही आएगा। अभी मैंने आपको बताया था जब पावर ऑड होता है तो साइन वही रहता है, तो यहाँ निगेटिव रहेगा, प्लस 3 पाई को पाई से इंटू करेंगे तो पाई आएगा, यहाँ इवन है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस पाई, सॉरी प्लस तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे तो ब्रैकेट है तो यहाँ तो इंटू ही आएगा, प्लस 3 को पाई से इंटू करेंगे प्लस 1। अब हम सॉल्व कर लेंगे आगे, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पे क्यूब। अब हम सॉल्व करेंगे, माइनस पाई का क्यूब का माइनस पाई क्यूब प्लस 3 को पाई से इंटू करेंगे तो 3 पाई प्लस 3 को पाई से इंटू करेंगे तो 3 पाई प्लस 1। यहाँ पे स्क्वायर आएगा तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा रिमाइंडर। सॉरी यहाँ माइनस पाई है तो यहाँ भी माइनस पाई आएगा और यहाँ भी माइनस पाई आएगा, माइनस 3 पाई हो जाएगा। ये माइनस पाई है, 3 को माइनस पाई से इंटू करेंगे तो साइन तो माइनस ही आएगा, तो यहाँ पर आंसर ये रिमाइंडर आ गया। फिफ्थ का डिवाइज़र है 5 प्लस 2x। इस बार हमें इस डिविडेंड में इसका डिवीज़न करना है, तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया पी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ डिविडेंड लिख दिया और जी एक्स लिख के हमने डिवाइज़र लिख दिया। तो सबसे पहले हम डिवाइज़र इक्वल टू 0 कर लेते हैं, तो ये हम डिवाइज़र हमारा 5 प्लस 2x है, तो 5 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ वेरिएबल रहने देंगे, तो 2x यहीं रहने देंगे पहले, और 0 यहाँ पे प्लस का 5 है तो यहाँ आकर माइनस का 5 हो जाएगा। अब यहाँ से ये 2 मल्टीप्लाई में है तो ये यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, -5 का -5, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये 2 नीचे आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू आ गई हमारी -5/2। अब इस वैल्यू को हमें इस डिविडेंड में पुट करना है, तो यहाँ लिख देंगे हम p -5/2 इज इक्वल्स टू, पुट कर देंगे अब -5/2 क्यूब है तो यहाँ क्यूब लगा देंगे, प्लस 3 -5/2 स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 3 -5/2 और प्लस 1। अब हम आगे सॉल्व करेंगे, -5 को 3 बार इंटू करेंगे तो यहाँ पे क्योंकि पावर ऑड है तो यहाँ निगेटिव में ही आंसर आएगा। तो 5 को 3 बार इंटू करते हैं, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, अपॉन 2 को भी 3 बार इंटू करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, प्लस 3
इंटू, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, -5 को 2 बार इंटू करेंगे, यहाँ इवन है पावर तो यहाँ प्लस में आएगा, तो 5 5 ज़ा 25 और 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1 आगे आ जाएगा -125/8 प्लस, अब ये कटिंग तो हो ही नहीं रही तो 3 को 25 से इंटू कर लेंगे तो आ जाएगा 3 5 ज़ा 15 का 5, 1 कैरी ओवर, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 75/4 प्लस 3 को -5 से इंटू करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 15, तो ये प्लस नहीं सॉरी -15/2 प्लस 1, यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ -15/2। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना सभी को आता है, फिर भी मैं बता देती हूँ। 8 4 2 और 1, तो सबसे पहले 2 से देंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 1, फिर 2 से देंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 का 1 1 का 1, फिर 2 में देंगे, 2 1 ज़ा 2 1 1 ये 1, तो 2 ये हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 8 हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे हम 8। अब 8 में 8 का डिवीज़न देंगे तो 1 1 को -125 से इंटू करेंगे तो -125 प्लस 4 को डिवाइड 8 में डिवीज़न देंगे 4 का तो 2 आएगा, और 2 को 75 से इंटू करेंगे आ जाएगा हमारा 150। अब 2 का डिवीज़न 8 में डिवीज़न देंगे 2 का तो आ जाएगा 4, अब 4 को इंटू करेंगे -15 से तो आ जाएगा हमारा -60, 1 का 8 में देंगे तो 8 और 8 1 ज़ा 8, तो अब हम माइनस वाले डिजिट्स को ऐड कर लेंगे और प्लस वाले डिजिट्स को भी ऐड कर लेंगे, तो -125 और -60 हो जाएगा हमारा -185 प्लस, अब प्लस वाली डिजिट 150 और 8 हो गया 158 अपॉन 8 का 8, अब माइनस वाली डिजिट बड़ी है तो -185 में से 158 को हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ 15 में से 8 गया तो 7, यहाँ बच गया 7, 7 में से 5 गया तो 2 और यहाँ पे कुछ नहीं, तो ये आ गया हमारा -27/8, तो ये हमारा हो गया रिमाइंडर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इन वीडियो से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।